दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक कुमार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं तारक चिन्ह। तारक चिन्ह दोस्तों बहुत ही अच्छा भी होता है और बहुत ही कुछ जगहों पे ख़राब होता है, कुछ जगहों पे बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो तारक चिन्ह होता कैसा दोस्तों? तारा की तरह वो ऐसा ऐसा और इस टाइप का आपको कई रास्तों से काटेगा। ठीक है, ये पर्वतों पे पाया जाता है या किसी स्थान पे पाया जाता है, तो वहाँ गुणधर्म अच्छे हो जाते हैं, उस जगह की पावर बढ़ जाती है दोस्तों। तो हम बात करते हैं, ये हमारा गुरु पर्वत है। क्या है? ये हमारा गुरु पर्वत है, यानी ये बृहस्पति का है क्षेत्र। अगर इस क्षेत्र पे आपको यहाँ यानी मिड पॉइंट पे अगर आपको कोई किसी भी जातक के हाथ में देखिए अगर इस तारक का आपको साइन मिलता है, तो ऐसे लोग इनको सम्मान सम्मान उच्च कोटि का तो नहीं, लेकिन हाँ एक बराबर लेवल का सम्मान मिलता है और सभी प्रकार के सुख इनको बहुत मिलते हैं। समृद्धि बहुत ऊंचाई तक इनको प्राप्त होती है। शासन सत्ता में हमेशा सुख इनको प्रदान होता है दोस्तों। शासन सत्ता में लगातार ये नहीं रह सकते हैं, बस ये एक प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। शासन जो भी करेंगे उसमें कंटिन्यू ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों। और अगर किसी भी जातक के इस क्षेत्र पे जातक अगर इस टाइप से बनता है तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उच्च और बहुत ही समृद्धि का कारक माना जाता है। जिस किसी भी जातक के है तो समृद्धि का निशान मानिए आप। अगर किसी भी जातक का ये शनि का दोस्तों बीच वाली उंगली जो हमारी लंबी वाली उंगली होती है दोस्तों, वो शनि की उंगली थी। अगर इस उंगली पर आपको कहीं भी आपके इस टाइप से तारक का साइन मिलता है, तारक का साइन मिलता है, तो जातक तो दोस्तों जातक इस टाइप का होता है। अगर तारक का साइन शनि पर्वत पे आपको प्राप्त होता है, दिखता है, तो ऐसे लोग हत्यारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हत्यारे से रिलेटेड यानी कोई भी काम ऐसा करते हैं जो अपराध से रिलेटेड होता है, हत्या से रिलेटेड होता है। शनि पर्वत पर ये साइन होना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। शनि पर्वत पे अगर तारक साइन आपको पाया जाता है, ये थोड़ा सा जीवन में आपके दुख और कष्ट को भी बताता है और आपके लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव किसी भी जातक के होगा तो उसके हमेशा जातक के लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा। कभी एकदम ये राजा बन जाते हैं, कभी एकदम एकदम भिखारी समझ लीजिए। इनका भाग्य हमेशा अगर चमकेगा भी तो कोई ना कोई दुर्घटना, जब इनके लाइफ में बहुत तगड़ी कोई दुर्घटना होगी, ये साइन जब ही अच्छा होता है जब इनके जीवन में कोई दुर्घटना होगी, बहुत तगड़ी एक्सीडेंट या कोई बहुत बड़ा भयंकर आक्रामक कुछ होगा, तो उस केस में इनको सफलता उसके बाद ही प्राप्त होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये तारक का साइन के चिन्ह के बारे में हम आप सभी को बता रहे दोस्तों। ये अक्सर लोगों के दोस्तों में मिलता है, 4 लाइनों को आपस में जोड़ के बनता है दोस्तों ये। तो अब अगर यही दोस्तों सूर्य पर्वत पर भी अगर पाया जाता है, ये वाली उंगली हमारी सूर्य की लाइन होती है, अगर इस पर्वत पर भी अगर आपको तारक का साइन इस टाइप से पाया जाता है, अगर आपको कभी भी सूर्य के क्षेत्र में पाया जाता है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है अपार धन को एक तो इंडिकेट करता है कि आपके पास अपार धन रहेगा और संपदा अच्छी रहेगी और पारिवारिक चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई उच्च कोटि के पदाधिकारी बनेंगे और वो भी सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई शासन प्रणाली में आपको रखा जाएगा। आपका कुल मिला के अगर सूर्य पे अगर ये चीज़ मिलती है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और बस सब कुछ इनको प्राप्त होने के बावजूद भी दोस्तों ये कभी भी खुश नहीं होते हैं। खुश ये कब होते हैं? ये जब इनको सुख शांति यानी सुख और शांति का जब इनका निर्वहन यानी उसको छोड़ देते हैं या बलिदान कर देते हैं, तब इनको शांति मिलती है। और इनको सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी दोस्तों ये शांतिपूर्वक नहीं रह पाते हैं अगर यहाँ पर तारक सा साइन होता है, और ये इनको ख्याति बहुत मिलती है दोस्तों। ऐसे लोग ज़्यादातर साहित्य से रिलेटेड या कला से, राजनीति से, और इन्हीं के सहारे लोग अब यश सम्मान मान
बहुत कुछ प्रतिभा इनको यहीं से प्राप्त होती है दोस्तों। बुद्धि इनकी बहुत ही तीव्र और अच्छी होती है इसी क्षेत्र पर। ये बुद्धि की सबसे बड़ी परिचारक होती है दोस्तों। बुद्धि की बहुत ही तीव्र इनकी होती है, ये खास होता है। अगर दोस्तों किसी के अगर बुध क्षेत्र पर यानी कि ये हमारे इस क्षेत्र पर अगर किसी का तारक साइन पाया जाता है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है। ये विज्ञान, वाणिज्य और जो काम रिलेटेड होते हैं, जो भौतिक सुख होते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा लोग सजग होते हैं और धन की लालसा बहुत ज़्यादा अत्यधिक होते हैं। और कोई ना कोई किसी अच्छे अधिकारी या नेता के पर्सनल सहायक होते हैं, समझ रहे हैं, पर्सनल सहायक भी होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा होता है अगर बुध के पर्वत पे अगर आपको किसी के ऐसे किसी जातक के पाया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी के भी यही चीज़ शुक्र क्षेत्र पर पाया जाए, शुक्र हमारा दोस्तों का होता है ये, अगर शुक्र क्षेत्र पर अगर आपको इस टाइप से पाया जाता है तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपको प्यार से रिलेटेड आपको उच्चतम चीज़ होती है। क्या होता है? प्यार से रिलेटेड। अगर आप शुक्र पे प्रेम से रिलेटेड होता है। अगर दोस्तों ये किसी भी जातक के शुक्र पर पाया जाता है तो अत्यधिक प्रेम के प्रति लोग सजग होते हैं ऐसे। और ये लोग सुंदर बहुत होते हैं, सुंदरता मतलब ये लोग सुंदर बहुत होते हैं ऐसे लोग। अभिनेता, नेता, सुंदरता और खिलाड़ी, गायक, इस टाइप से आप कुछ भी कह सकते हैं। और लेकिन सुंदरता इनके अंदर बहुत पाई जाती है दोस्तों। और लग्जरी लाइफ जीने की बहुत चाहत होती है, अच्छा घूमना टहलना और रुपया पैसा खर्च करना, और आर्थिक अत्यधिक सफलता इनको प्राप्त होती है अगर शुक्र पर पाया जाता है। सफलता बहुत मिलती है अगर दोस्तों किसी के भी शुक्र क्षेत्र पर स्टार का साइन आपको प्राप्त होता है। अगर कुछ दोस्तों हमारा मंगल क्षेत्र जानते हैं, हमारा एक मंगल बाहरी होता है, एक अंदरूनी होता है। ये हमारा मंगल का क्षेत्र अंदरूनी होता है दोस्तों। अगर इस क्षेत्र पर आपको कहीं भी स्टार का साइन इस टाइप से अगर आपको पाया जाता है दोस्तों, तो ये आपका क्या है? अंदर का मंगल है। तो ये इन लोगों का अक्सर विवाह के बाद समय इनका बदलता है, यानी विवाह होने के बाद ही इनका भाग्य उदय होता है। इनका दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही मधुर संबंध रहते हैं। ससुराल पक्ष से इनको बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। ये होता है हमारा अंदरूनी। और अगर किसी का बाहरी मंगल पे अगर यहाँ कहीं भी एक स्टार आपको मिलता है दोस्तों, तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति बहुत ही चुस्त दुरुस्त और बहुत ही निपुण और आप समझ लीजिए बहुत ही समझदार, धैर्यवान, और ऐसे जातक बहुत ही त्यागी होते हैं और अपने बल के, अपने अच्छे कर्म के बल पर समझ लीजिए अच्छे कर्म पर उच्चतम सम्मान प्राप्त करते हैं, अच्छा से अच्छा ऊंचा सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि मंगल क्षेत्र पर, बाहरी मंगल क्षेत्र पर ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। अगर दोस्तों ये साइन अक्सर लोगों के पाए जाते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों आप सभी को बताया है। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि शनि, अगर ये शनि होता है इस क्षेत्र पे अगर दोस्तों कुछ पाया जाता है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज हमने तारक चिन्ह के बारे में बताया। अगर दोस्तों और भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो दोस्तों ज़रूर अपना हाथ भेजिए इस नंबर पे 97 95 32 45 70 पे, और हम आपका व्हाट्सएप मोबाइल को आप भेजेंगे तो हम आपका दोनों हैंड रीड करेंगे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने तारक चिन्ह के बारे में देखा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा एक उपाय बताते हैं। अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति सूरज को एक लोटा जल, ठीक है, एक पीतल का या तांबे का आप ले सकते हैं, कोशिश करें तांबा लें, तांबे को लो, उसमें जल लें, ठीक है दोस्तों, और इसमें चीनी या गुड़ या बतासा दोस्तों ये चीनी दे दें, और उसमें दोस्तों थोड़ी पीसी हल्दी दे दें, और दोस्तों उसमें थोड़ा सा कच्चा चावल ले लें, और ये डाल के दोस्तों आप सूर्य भगवान को चढ़ाएं। इससे आपको बहुत ही सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगा।
दोस्तों अगर आप अपने मुख्य द्वार पर दोस्तों अगर राइट साइड में दीपक जलाते हैं तो ये भी दोस्तों आपके घर में नकारात्मक चीज़ों से दूर करेगा। दोस्तों ये भी कर सकते हैं, ये भी आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूँ दोस्तों, आप सभी लोग आजमाएं और आप यकीन मानिए बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। अगर दोस्तों किसी के घर में भी नेगेटिव आपको लग रहा है तो दोस्तों आप कपूर चारों कोनों पे सुलगा दीजिए, आपको इससे नेगेटिवपन दूर हो जाएगा। आपका कपूर से बहुत फ़ायदा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने यह वीडियो वॉच किया। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।